नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले बात करेंगे विकास कार्य बहाना परस्पर निशाना। खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका में प्रशासनिक कार्यों में आई रुकावट के विरोध में पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा ने धरने का रुख किया है। वह अपने कार्यालय परिसर में अधिकारियों की कार्यशैली के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। रंजीता धामा ने बताया कि सफाई, जल निकासी और सड़क मरम्मत के टेंडर पिछले 2 महीने से फाइलों में पड़े हैं। नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के सभासदों ने भी धरने में शामिल होकर अपना समर्थन दिया। सभासदों का कहना है कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं। विकास कार्य न होने पर वे जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नगर पालिका प्रशासन लंबित टेंडर प्रक्रिया को तुरंत पूरा करे। अध्यक्ष रंजीता धामा ने स्पष्ट किया है कि जब तक टेंडर नहीं खुलेंगे और विकास कार्य शुरू नहीं होंगे तब तक उनका धरना जारी रहेगा। वहीं पालिका अध्यक्ष के विरोध प्रदर्शन के 24 घंटे पूरे होने से पहले ही आज पालिका परिसर में ही सत्तारूढ़ दल भाजपा के सभासद दल के नेता रोहित भारद्वाज समर्थकों सहित धरना देकर बैठ गए। भाजपा सभासद का धरना पालिका अध्यक्ष के विरोध प्रदर्शन पर हावी माना जा रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ लोनी नगर पालिका कार्यालय पर, जहाँ पर पिछले दिनों से यानी कि कल शाम से ही लोनी की नगर पालिका चेयरमैन रंजीता धामा धरने पर बैठी हैं और रात भर धरने पर रही हैं। उसके बावजूद भी अभी तक की क्या बातें अधिकारियों से, ये सीधा बात करेंगे रंजीता जी से कि चेयरमैन साहब अभी तक की बात करें, आप कल से यहाँ धरने पर क्या निर्णय अभी तक अभी तक कोई भी निर्णय निकल करके नहीं आया है। यहाँ तक कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि नगर पालिका के अध्यक्ष होने के बावजूद भी जो यहाँ पर हमारे लिए सचिव नियुक्त किए जाते हैं ईओ, अभी तक यहाँ सुध लेने के लिए नहीं आया। मैंने खुद पर्सनली अभी मनोज जो यहाँ अवर अभियंता है उनको भी कॉल किया, लेकिन अभी तक ना कोई जेई यहाँ पर आया है, ना कोई ईओ यहाँ पर सुध लेने के लिए आया। मैं जब गई ईओ के कक्ष में, आप यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बराबर में रोहित भारद्वाज बैठा हुआ था। मैं जब ईओ से मिलने गई तो मैंने यही कहा कि ईओ साहब, आप तो जब ये कह रहे थे कि ये सभासद बैठे शिकायत दे करके आए हैं, अब तो 2 दिन बाद इन्होंने भी लिख कर दे दिया था। तभी रोहित बोला कि हाँ मैडम हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो जब भी लिख कर दे देता कि खोल दो। एक तरफ कहते हैं कि बुलवा दो, दूसरी तरफ इन लोग ये जाकर के डीएम को कंप्लेन दे करके आए 12 सभासद की भ्रष्टाचार किया है। तो ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं और लोनी की जनता इन दोहरे चरित्र वाले लोगों को अच्छी तरह पहचान चुकी है। आने वाले समय में इनका इलाज लोनी की जनता ही करेगी। तो आखिर आप कब तक बैठेंगे और क्या संभावनाएं हैं आपको? मैं जब तक बैठूंगी जब तक ये हमारे 364 राजनीति के जो टेंडर है 100 करोड़ से ऊपर के, जब तक ये इन टेंडरों को प्रॉपर टेक्निकली तरीके से नहीं खोल देंगे, ओपन नहीं होंगे, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो ये थी हमारे साथ लोनी नगर पालिका की चेयरमैन रंजीता धामा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक देर रात से वो यहाँ पर बैठी और कोई भी अधिकारी जो ईओ है वो इनसे मिलने नहीं आया है, इनसे बात नहीं की है। अब देखना होगा कि राजनीतिक लड़ाई कहाँ तक चलेगी और कब तक धरना चलेगा। आखिर कब वो टेंडर खोले जाएंगे जो जनहित में खोले जाने जरूरी थे, लेकिन किन कारणों से नहीं खोला जा रहा, ये जांच का विषय है। जयवीर माविक, के न्यूज गाजियाबाद। इस समय मैं मौजूद हूँ लोनी नगर पालिका कार्यालय पर, जहाँ पर कल से लोनी की नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा सभासदों के साथ धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई है। इस समय यहाँ पर भारी भीड़ है समर्थकों की। और वहीं बात करें जो अधिशासी अधिकारी हैं, जैसा रंजीता धामा ने बताया कि जो अधिशासी अधिकारी हैं वो मिलने नहीं आए हैं, उन्होंने अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है। और बात करें तो अभी तक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी इस विषय पर कोई बयान नहीं आया। हालांकि अधिशासी अधिकारी की तरफ से कल बयान आया था कि 174 टेंडर जो अनुदान थी वो खोल दी गई हैं, लेकिन रंजीता धामा ने साफ तौर पर कहा कि उनकी आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं है और जब टेंडर खोले जा रहे थे तो उन्हें क्यों नहीं इसकी जानकारी दी गई, जिसको लेकर लगातार पिछले 2 महीने से लोनी की राजनीति गरमाई हुई है। लोनी की राजनीति की बात करें तो लोनी के तमाम राजनीतिक दलों की बात करें, चेयरमैन की बात करें या ठेकेदारों की बात करें, सभी चाहते हैं कि जनहित में ये टेंडर खुलें और जिससे कि जो जनता के रुके हुए काम है वो सुचारू रूप से हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं लोनी में राजनीति हावी होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विवाद है वो भी सामने आ रहे हैं। हालांकि बात करें तो जो लोनी नगर पालिका की अध्यक्षा है वो राष्ट्रीय लोकदल जो भारतीय जनता पार्टी का ही सहयोगी दल है। ऐसे में कहीं ना कहीं जब सहयोगी दलों के बीच में आपसी रार होगी तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में राजनीतिक नुकसान भी भुगतने होंगे। जयवीर माविक, के न्यूज गाजियाबाद।
तो इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता जयवीर मावी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, मौजूदा पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा और भाजपा पार्षदों के बीच मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है। इस दौरान पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा धरने प्रदर्शन पर बैठी हैं। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में पार्षद भी मौजूद हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर? देखिए मनोज, आपको बता दें कि गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका लगभग पिछले 7 वर्षों से लगातार चर्चा में है। कारण है लोनी विधायक और लोनी नगर पालिका अध्यक्ष के बीच की जो लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं जो अगर हम बात करें, जो आम लोगों की बात करें या ठेकेदारों की बात करें, तो कहीं ना कहीं चर्चा आती है कि जो कमीशन है, उस कमीशन को लेकर आपसी विवाद है, जिसको लेकर समझौता नहीं हो पा रहा है, बात नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर लगातार नगर पालिका अधिकारी की बात करें या नगर पालिका चेयरमैन की बात करें या फिर विधायक की बात करें, एक दूसरे पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। लोनी नगर पालिका चेयरमैन पर भी जो विधायक की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे कि लोनी नगर पालिका में भ्रष्टाचार किया गया है, जिसको लेकर कई बार शिकायतें नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ भी की गई थी। वहीं लोनी की जो नगर पालिका चेयरमैन है, उनकी तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं कि जो लोनी के विधायक है, वो लोनी में विकास कार्य नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि आने वाले समय में उन्हें जब विकास कार्य नगर पालिका की तरफ से होंगे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो लोनी की लामबंदी है, राजनीतिक लड़ाई है, इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उनके विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर निविदाओं की बात करें तो 120 करोड़ रुपए का जो टेंडर है वो होने थे, जिसमें से 40 लाख रुपए से कम की लागत के टेंडर अप्रैल में खुलने थे। वहीं जो 40 लाख से ज्यादा की कीमत है वो मई के महीने में खुलने थे, लेकिन अभी तक भी वो निविदाएं नहीं खोली गई है। अब विवाद बढ़ने के बाद नगर पालिका जो अधिशासी अधिकारी, उन्होंने कहा कि 176 के आसपास टेंडर खोले जा चुके हैं और लगातार टेंडर खोलने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि ज्यादा टेंडर है, 300 से ज्यादा कार्यों के निविदाएं खुलनी है, तो उसमें लगभग 10 से 15 दिन का समय लगना है, जिसको लेकर नगर पालिका पूरी तरह से अपने कार्य कर रही है और उस पर लगी हुई है। वहीं बात करें तो भाजपा के जो सभासद हैं, वो भी आज लोनी नगर पालिका में लोनी की जो चेयरमैन है उनके विरोध में लामबंद हुए और तहसील कार्यालय में प्रांगण में ही बैठे और लगातार नारेबाजी की। और उन्होंने कहा, जैसा रोहित भारद्वाज से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि लोनी के जो विकास कार्य है उनको पूरा कराना है। वहीं जो आरोप उन्होंने गंभीर आरोप यह भी लगाए कि जो लोनी की चेयरमैन है वो अपने चहेतों को टेंडर दिलाना चाहती है, जिसकी वजह से ये सारे नौटंकी, उन्होंने इसको साबित किया कि नौटंकी और जो ड्रामेबाजी है या जो हड़ताल है, जो धरने प्रदर्शन है, वो केवल दबाव बनाने के लिए किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सदस्यों की बात करें, जिस तरह से हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इस समय उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल के रूप में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोनी की जनता को उम्मीद थी कि सहयोगी दल होने की वजह से लोनी की जनता को लाभ मिलेगा, विकास कार्यों को पंख लगेंगे, लेकिन यहाँ पर उसका विपरीत असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी कार्य, विकास कार्यों की बात करें तो पूरी तरह से रुकते हुए नजर आ रहे हैं। लोनी नगर पालिका चेयरमैन ने कहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि बारिश आने वाली है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी इस विषय पर लगभग 15 से 20 दिन पहले एक चिट्ठी लिख चुके थे। उन्होंने भी आरोप लगाया था कि जो लोनी की चेयरमैन है वो टेंडर नहीं होने दे रही है और 120 करोड़ रुपए के जो विकास कार्यों की जो निविदाएं हैं उनको जल्द से जल्द खोला जाए। निश्चित रूप से जयवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा धरने पर बैठी हुई हैं और बीजेपी पार्षद भी मोर्चेबंदी के तौर पर वो भी धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। पालिका अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। और अब हम बात करेंगे चुनावी साल दौरा खास। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस बिहार के दौरे पर है। आज उन्होंने राज्य को 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जल, रेल और बिजली क्षेत्र सहित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। सीवान पहुंचने पर पीएम मोदी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस साल ये पीएम मोदी का 5वां बिहार दौरा है, जिसे चुनावी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सीवान को लालू परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया और आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने बिहार में जंगल राज फैलाया था, उन्होंने राज्य के विकास के इंजन को जाम कर दिया था, लेकिन अब वही बिहार विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। यहां बना इंजन अब अफ्रीका की रेल को भी गति देगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में बिहार मेक इन इंडिया का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। यहाँ का मखाना, फल और सब्जियां तो विदेशों में जाएंगे ही, साथ ही बिहार के उद्योगों में तैयार उत्पाद भी वैश्विक बाजारों तक पहुंचेंगे।
देश को दिए, ब्रजबाबू ने महिला सशक्तिकरण को अपने जीवन का मकसद बनाया था। साथियों, मुझे खुशी है ऐसी ही महान आत्माओं के जीवन मिशन को एनडीए की डबल इंजन सरकार दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा रही है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। आज इस मंच से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये सारी परियोजनाएं बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी। सिवान, सासाराम, बक्सर, मोतिहारी, बेतिया और आरा जैसे बिहार के सारे इलाके फले फूले। इस दिशा में ये प्रोजेक्ट बड़ी भूमिका निभाएंगे। इनसे गरीब, वंचित, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, हर समाज का जीवन आसान होगा। मैं बिहार की जनता को, आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अभी जब आप लोगों के बीच से आ रहा था, अभी कल ही बारिश हुई, सुबह भी थोड़ा बारिश का लाभ आया। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में आपका आना, हमें आशीर्वाद देना, मैं आपका हृदय से जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। बात करेंगे उड़ानों पर संकट, 8 फ्लाइट कैंसिल। एयर इंडिया ने शुक्रवार को 8 फ्लाइट कैंसिल कर दी हैं। आपको बता दें इनमें 4 इंटरनेशनल और 4 डोमेस्टिक हैं। एयर इंडिया ने बताया कि एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस और ऑपरेशनल वजहों से उड़ानों को रद्द किया गया है। वहीं बता दें कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स में पुणे से दिल्ली जा रही फ्लाइट AI 874, अहमदाबाद से दिल्ली की फ्लाइट AI 456, हैदराबाद से मुंबई की फ्लाइट AI 2872 और चेन्नई से मुंबई की फ्लाइट AI 571 कैंसिल हुई है। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट में दुबई से चेन्नई आ रही फ्लाइट AI 906, दिल्ली से मेलबर्न जा रही AI 308, मेलबर्न से दिल्ली आ रही AI 309 और दुबई से हैदराबाद आ रही फ्लाइट AI 2204 शामिल है। वहीं दिल्ली से पुणे जा रही फ्लाइट से पक्षी टकरा गया, जिसके चलते विमान को रिटर्न जर्नी कैंसिल कर दी। इस तरह अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद 9 दिन में अलग अलग वजहों से अब तक 84 उड़ानें रद्द की गई हैं। 12 जून को हुए प्लेन क्रैश हादसे में 270 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। इसके बाद से हर एयरपोर्ट पर विमानों की ऑपरेशनल चेकिंग को सख्त कर दिया गया। तो हमारी खास पेशकश में वक्त है अहम ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे निशाने पर सरकार, व्यवस्था पर प्रहार।
ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं निशाने पर सरकार, व्यवस्था पर प्रहार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा शिक्षकों का शोषण हो रहा है। देर से स्कूल पहुंचने या जल्दी लौटने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सरकार इन बातों को समझने की जगह सिर्फ डिजिटल निगरानी को थोप रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद जर्जर है। कई बार इंटरनेट की समस्या के चलते डिजिटल अटेंडेंस भी समय से नहीं हो पाती है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जिन विभागों में सच में डिजिटल निगरानी होनी चाहिए, वहां तो अब तक अटेंडेंस सिस्टम भी नहीं लगा है। लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है। कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं और न दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है और मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी जल्दीबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है, और होते भी हैं, जिसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि जल्दी के चक्कर में कई ऐसे हमारे टीचर्स हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जिनकी जान चली गई है। यदि किसी इमरजेंसी की वजह से शिक्षकों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य या फिर घर परिवार और सामाजिक कारणों से दिन के बीच में स्कूल छोड़ना पड़े, तो पूरे दिन की अनुपस्थिति होने की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। एक्सप्लॉयटेशन शिक्षा विभाग में जो शिक्षक है वो जानता होगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं, किस स्तर से एक्सप्लॉयटेशन है। हम और लीडर ऑपोजिशन यहां बैठे थे, जनता दरबार के माध्यम से लोगों से मिल रहे थे। उसी समय एक शिक्षक आया और उसने बताया कि उसके सामने क्या संकट है। हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, वो झगड़ा शुरू हो गया है। तो वो अपने ट्रांसफर की रेट बता रहा था, कितने लाख? देर से स्कूल पहुंचने या जल्दी स्कूल के वापस जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। यहां तक कि विद्युत आपूर्ति के बाधित होने या तकनीकी रूप से भी कभी इंटरनेट जैसी सेवाओं के सुचारू संचालन में समस्या आती है। इसलिए डिजिटल अटेंडेंस का विकल्प बिना व्यवहारिक समस्याओं के पुख्ता समाधान के संभव नहीं है, क्योंकि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुअर है तो आप कैसे डिजिटली इतना साउंड करना चाहते हैं, आप हर चीज उसी पे ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक मुख्यालयों में लागू किया जाए, क्योंकि जहां होना चाहिए वहां डिजिटल अटेंडेंस ही नहीं है। लागू किया जाए जिससे उच्चस्थ अधिकारियों के और जो हायर हैं अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जो लागू करना चाहते हैं, उनकी अटेंडेंस कई बार चैनल बताता है, दिखाता है कि वो कितना अटेंडेंस उनकी रहती है। और अब हम बात करेंगे टूटी पाइपलाइन, पानी की किल्लत। कानपुर में जल निगम के ठेकेदार की लापरवाही से जलकल विभाग की मुख्य पाइपलाइन टूट गई है, जिससे 20 लाख शहरवासियों को पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी बाग चौराहे से फूलबाग तक बिछी घटिया पाइपलाइन के स्थान पर जल निगम नई पाइपलाइन बिछा रहा है। इसी खुदाई के दौरान कई जगह पर जलकल की पाइपलाइन टूट गई, जिसकी मरम्मत का कार्य 2 दिन से चल रहा है। उधर इस पाइपलाइन के टूटने से बेना घाबर वाटर वर्क्स से घनी आबादी वाले मोहल्लों और पौष इलाकों की टंकियों में पानी पहुंचना बंद हो गया। बताते चले कि इन्हीं टंकियों के माध्यम से शहर के 67 वार्डों के करीब 20 लाख लोगों को पानी आपूर्ति की जाती है। वहीं मीडिया से बात करते हुए जलकल के महाप्रबंधक का कहना है कि मौके पर जाकर अधिकारियों से निरीक्षण किया, पाइपलाइन जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है। लोगों को पानी की समस्या ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जीएम के मुताबिक 24 घंटे में लाइन जोड़ने का काम पूरा कर लिया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ी समस्या थी कानपुर की। यहाँ पे जो जीआरपी की लाइन जनवारम में डाली गई थी, वो
मानक के अनुरूप और गुणवत्ता के अनुरूप ना होने के कारण वहाँ पे बार बार पहले लाइनें फटती रहती थी। उसी को बदलने के लिए 15 वित्त में एक कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम के माध्यम से ये कार्य कराया जा रहा था, जिसमें ट्रेंचलेस विधि से पाइपलाइन डाले जा रहे थे। वहाँ पे एक लाइन हमारी क्षतिग्रस्त हो गई है, 300 mm व्यास की क्षतिग्रस्त हुई है, तो जिसके कारण जो है जानकारी में आया था, मगर हम लोगों ने वाटर सप्लाई अपनी सुनिश्चित की है। सुबह भी वाटर सप्लाई हुई है और अभी जो बीच में जो हमारा शटडाउन पीरियड होता है, जल निगम के अभियंता जी भी आए हुए हैं यहीं पे, तो वही कोऑर्डिनेशन करा रहे हैं कि हमारी जो जनता को है वाटर सप्लाई भी मिल जाए और कम से कम टाइम के लिए वाटर सप्लाई अफेक्टेड हो। और अब हम बात करेंगे मानसून की सरपट चाल, बारिश से हाल बेहाल। मानसून की सरपट चाल से लोगों को एक तरफ राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ने उत्तराखंड और बिहार को पूरी तरह से कवर कर लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों तक भी अब मानसून ने धमाकेदार दस्तक दे दी है। खबरें मिल रही हैं कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी मानसून जा पहुंचा है। आपको बता दें कि इस साल मानसून समय से आगे चल रहा है और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आमतौर पर मानसून 1 जून तक केरल में प्रवेश करता था और 11 जून तक मुंबई पहुंचता था। 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता था, लेकिन इस बार मानसून 29 मई तक मुंबई सहित मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पूरे पूर्वोत्तर तक पहुंच गया है। वहीं मानसून की विदाई 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से शुरू होती है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से मानसून वापस चला जाता है। अब ये देखना होगा कि इस बार मानसून कब विदा लेगा। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।